ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह कोई साधारण वाणी नहीं है। और मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंच रहा है तो आज का शुभ अंक 765 तेरे लिए संकेत है। कमेंट में 765 अवश्य लिख और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अर्पित कर, क्योंकि यही तेरी मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग खोल सकता है। जिसने इस संदेश को अनसुना किया उसके लिए आगे का मार्ग और भी कठिन हो जाएगा। माँ दुर्गा की दृष्टि इस समय तेरे ऊपर है और अब सत्य से मुख मोड़ना संभव नहीं। मेरे बच्चे, अगर तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि इसमें तेरे लिए कुछ बहुत ही खास बातें छिपी हैं, जिन्हें आज तुझे अवश्य जानना चाहिए। इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। ये संदेश तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। इसे अंत तक पूरा सुन, क्योंकि इसमें तेरे जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सत्य हैं जिन्हें तुझे अभी समझने की आवश्यकता है। ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुझसे उनकी बात हो, शायद कोई मुलाकात हो या फिर कोई संपर्क बने। वे तेरे करीब आने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मैं तुझे एक बात स्पष्ट कर दूं, अतीत में तूने अपने जीवन में वे मर्यादाएं और दायरे नहीं बनाए थे जो तुझे बनाने चाहिए थे। तू बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता था और शायद अब भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। तेरा हृदय बहुत विशाल है। तू दूसरों की इतनी चिंता करता था कि खुद को पूरी तरह दूसरों के लिए मिटा देता था। तेरा स्वभाव हमेशा से देखभाल करने वाला रहा है और आज भी है, लेकिन पहले यह सीमा से परे था। तू दूसरों की खुशी और उनकी ज़रूरतों को अपने से ऊपर रखता था, किंतु इस सब से तूने बहुत कुछ सीखा है ना? तेरे इस सीधेपन और भोलेपन का लोगों ने जमकर अनुचित लाभ उठाया। यदि तूने भी यह दर्द सहा है तो मेरे बच्चे, आज 765 लिखकर माँ को याद कर और अपनी श्रद्धा से दान कर। तेरी पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। तुझे गलत समझा गया, बार बार तेरी अच्छाई को तेरी कमज़ोरी मान लिया गया और तुझे ही दोषी ठहराया गया, जबकि तेरा कोई दोष नहीं था। तूने दिल खोलकर सबको जगह दी, पर बदले में तुझे क्या मिला? लोगों ने तेरी सरलता को हथियार बना लिया। तू हर क्षण दूसरों के लिए उपलब्ध रहता था, उनका हर दुख दर्द सुनता था, उनकी हर बात मानता था। लेकिन जब तेरा बुरा वक्त आया तब वही लोग जो तेरे लिए सब कुछ थे, उन्होंने तुझे और नीचे धकेल दिया। तेरे सबसे कठिन दिनों में जब तू भीतर से टूट रहा था तब लोगों ने तुझे और तोड़ा। ऐसी ऐसी बातें सामने आईं जिन्हें सहन कर पाना तेरे लिए कठिन था। तुझे ऐसा लगा मानो तेरी सारी मेहनत, सारी भलाई व्यर्थ चली गई। लोग तेरी पीठ पीछे बातें बनाते थे, तेरी सच्चाई को झूठ में बदल देते थे। तेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसे याद करके आज भी तेरा मन दुखी हो जाता है। लेकिन क्या तू जानता है, यह सब तेरे लिए एक पाठ था। उस समय तूने सीमाएं नहीं बनाई थी, क्योंकि तुझे लगता था कि हर इंसान अच्छा है, हर कोई तेरी तरह सच्चा है। लेकिन अब तू समझ चुका है। तूने देख लिया है कि हर कोई तेरी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास आते हैं। वे तेरी अच्छाई को अपनी शक्ति समझते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं। परंतु अब समय बदल रहा है। मेरे बच्चे, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तूने अपनी भूलों से सीखा है और अब तू जानता है कि तेरा मूल्य क्या है। अब तू वह व्यक्ति बन रहा है जो अपनी सीमाएं तय करना जानता है। तू अब यह समझ चुका है कि हर किसी को अपने हृदय में स्थान देना आवश्यक नहीं है। अब तू उन लोगों को पहचान सकता है जो तेरे जीवन में सिर्फ लेने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तू स्वयं को प्राथमिकता देना सीख रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले तू दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देता था, लेकिन अब तू जानता है कि तेरी अपनी खुशी और शांति सर्वोपरि है। जो लोग अब तुझ तक पहुंचना चाहते हैं वे शायद तेरी इस नई शक्ति और तेज को देख रहे हैं। तू अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार है। तेरे जीवन में अब उन लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो तेरी भलाई का लाभ उठाएं। अब तू केवल उन लोगों को स्थान देना चाहता है
जो तेरा सम्मान करें, तुझे समझे और जो तेरे साथ सत्य के मार्ग पर चले, तो यह संदेश तुझे स्मरण दिलाने के लिए है। अपनी सीमाएं निर्धारित कर। मेरे बच्चे, अपनी कीमत पहचान। तेरा हृदय अनमोल है, इसे हर किसी के हवाले मत कर देना। जो लोग तेरे पास आ रहे हैं उनकी नीयत को परख। अगर वे तेरे जीवन में अच्छाई ला रहे हैं तो उन्हें अपना, लेकिन अगर वे तेरी ऊर्जा चुराने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए अपने द्वार बंद कर दे। लोगों ने तेरी सरलता और भोलेपन का लाभ उठाया और फिर भी कहते थे कि गलती तेरी है, लेकिन अब तूने अपनी सुरक्षा दीवार मजबूत कर ली है। अब तू किसी को आसानी से अपने जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने देता। अब मैं तुझे एक भेद की बात बताती हूँ। कुछ लोग तेरे जीवन में फिर से लौटना चाहते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। पहले तू वैसा था। हालांकि तू आज भी अपने परिवार की बहुत चिंता करता है और उनकी देखभाल करता है, लेकिन अब तू अपनी सीमाओं में किसी को घुसपैठ नहीं करने देता। यह बात बहुत से लोग अब समझ रहे हैं। सावधान रह। कुछ लोग हैं जो तेरे जीवन में फिर से विघ्न डालना चाहते हैं। अभी तुरंत 765 कमेंट कर और माँ दुर्गा को दान अर्पित कर, ताकि हर नकारात्मक शक्ति तेरे जीवन से दूर हो जाए। वे सब कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई स्त्री है जो तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहती है। वो दूर से तुझ पर नज़र रख रही है, तेरे परिवार पर दृष्टि जमाए हुए हैं। वो तेरे बारे में सूचनाएं एकत्र कर रही है कि तू कैसा है, क्या कर रहा है। शायद यह कोई पुरानी मित्र हो। ये बहुत पहले की बात है जो मैं तुझे बता रही हूँ। तू हमेशा से लोगों के लिए बहुत जल्दी उपलब्ध रहा है। तू सबको अपनी बातें बता देता था, सबकी परवाह करता था। तेरा स्वभाव बहुत अधिक ममतामयी था, लेकिन उस सीधेपन का लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया। जब भी कोई विपदा आती थी, सारा आरोप तुझ पर मत दिया जाता था कि सारी भूल तेरी है। लेकिन अब तू समझ चुका है कि जीवन में अत्यधिक भूलापन दिखाकर और बहुत सीधा बनकर कुछ प्राप्त नहीं होता। जितना तू सरल रहेगा, जितना सबके लिए उपलब्ध रहेगा, उतना ही लोग तेरा अनुचित लाभ उठाएंगे। यह सत्य तू अब भली भांति समझ चुका है। जब से तूने यह समझा है, तेरा जीवन बहुत सरल हो गया है, संतुलन में आ गया है। तेरा परिवार अब तुझे बहुत प्रेम करता है। हो सकता है पहले तेरा विवाह ना हुआ हो, लेकिन अब शायद हो चुका है। तूने अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन को देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, चाहे बात तेरे परिवार की हो या तेरे निजी जीवन की। तू अपने अपनों के साथ इतना अद्भुत तालमेल बनाए हुए है कि क्या कहने। तू अपने परिवार के साथ हर पल को जीता है और उसमें एक गजब का संतुलन रखता है। ना कोई कलह, ना कोई तनाव, बस प्रेम और समझदारी से भरा रिश्ता। तू स्वयं भी अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। ऐसा नहीं लगता कि किसी बड़ी मुसीबत ने तुझे घेर रखा है। सब कुछ एकदम सुचारू चल रहा है। न तेरे दिल में कोई खालीपन है, ना ही जीवन में किसी चीज़ का अभाव। तेरा जीवन इतना समृद्ध और खुशहाल है कि देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे बच्चे, इस सुख और समृद्धि के लिए माँ का आभार व्यक्त कर। 765 लिखकर आज ही दान दक्षिणा कर, ताकि यह खुशियाँ हमेशा बनी रहें। तेरे पास इतना कुछ है, चाहे वे आत्मविश्वास हो, मेहनत का फल हो या फिर अपनों का साथ, कि तुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तू वो व्यक्ति है जो किसी की चापलूसी करके आगे बढ़ने में विश्वास नहीं रखता। तेरी हर सफलता के पीछे तेरी मेहनत, लगन और सच्चाई है। तूने जो कुछ भी पाया है वह सब तेरे अपने परिश्रम का परिणाम है, और यही बात तुझे औरों से अलग बनाती है। अभी भी तू रुका नहीं है। पूरी एकाग्रता और जुनून के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। हर कदम पर तू और बेहतर कर रहा है, और यह देखकर सचमुच गर्व होता है। किंतु कुछ लोग हैं जो शायद तुझे पसंद नहीं करते। यह लोग तेरे पुराने तथा कथित मित्र हो सकते हैं, जो अब तेरे जीवन में वापस आकर सब कुछ खराब करना चाहते हैं। तेरा परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, बहुत स्थिर और सुखी है। तू अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है और वे भी तुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। यदि तेरा विवाह हो चुका है तो तू अपने जीवन साथी से बहुत स्नेह करता है। तेरा परिवार बहुत सुखी और संपन्न दिख रहा है। तू अपने घर को बहुत अच्छे से संभालता है और ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे ना मिला हो। तू प्रसन्न है, संपन्न है।
मैं यह नहीं कह रही कि तू बहुत धनवान है, लेकिन तू अपने परिवार के साथ एक संतोषजनक जीवन जी रहा है। लेकिन सतर्क रह, कुछ लोग हैं जो तेरी इस खुशहाल जिंदगी में विष खोलना चाहते हैं। ये वही पुराने कपटी मित्र हो सकते हैं जो तेरे सुखी परिवार और स्थिर जीवन को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। इनके बीच यह चर्चा चल रही है कि तू अब बहुत शक्तिशाली और दृढ़ हो गया है। तू पूरी एकाग्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। पहले शायद तू ऐसा था कि कोई कुछ भी कह देता तो तू उत्तर नहीं दे पाता था, तेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन अब तू वो पुराना इंसान नहीं रहा। तूने बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है जिसने तुझे वज्र जैसा मजबूत बनाया है। अब तू अपने जीवन में पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ खड़ा है। यह तथाकथित मित्र, जिन्हें मित्र कहना भी अनुचित है, तेरे जीवन में दोबारा आने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग तेरे सुखी परिवार और तेरी मेहनत से बनाई गई स्थिरता को देखकर ईर्ष्या से चलते हैं। फिर सोचते हैं कि तू इतना सक्षम और सुदृढ़ कैसे हो गया। इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो शायद दिखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी सोच अत्यंत नकारात्मक और स्वार्थी है। वह केवल अपना लाभ चाहता है और दूसरों के बारे में कभी भला नहीं सोचता। वह दूसरों की निंदा करने और उनका उपहास उड़ाने में कुशल है। तूने शायद देखा होगा कि जब भी वह तेरे साथ होता है, वह बस दूसरों के बारे में बुरा ही बोलता है, व्यर्थ की बातें करता है। यही कारण था कि तूने उससे दूरी बना ली, क्योंकि तुझे आभास हो गया था कि यह व्यक्ति सही नहीं है। इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति को बेजुबान जानवरों से बिल्कुल लगाव नहीं है। वह कुत्तों, बिल्लियों या किसी भी जीव को देखकर दूर भागता है। हो सकता है तूने उसे जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार करते भी देखा हो। यह व्यक्ति पूरी तरह से संवेदना ही है, जो तेरे बिल्कुल विपरीत है। तू बहुत दयालु है, दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहता है, लेकिन यह शख्स दिल से बहुत कठोर है, मानो पत्थर हो। ये हर किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। किसी की प्रशंसा या अच्छाई इसे सहन नहीं होती। एक और बात, यह शख्स छुप छुप कर नशा या धूम्रपान करता है। ऐसा नहीं कि यह बहुत अधिक करता हो, लेकिन हाँ, यह ऐसी चीज़ें करता है जो छिपा कर करता है। अब यह व्यक्ति तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, तेरे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है और तेरे बारे में खोजबीन कर रहा है। लेकिन मैं तुझे स्पष्ट बता रही हूँ, इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रख। इसे अपने जीवन में दोबारा स्थान मत देना। यह तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए और तेरे आने वाले समय के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो बाहर से तो बहुत भले और सीधे दिखते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन बिल्कुल वैसा नहीं होता। यह व्यक्ति, जो शायद पुरुष भी हो सकता है, बाहर से ऐसा ढोंग करता है जैसे वह बहुत सीधा और नेक इंसान है, लेकिन वास्तविकता में उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो हर किसी के बारे में बुरा सोचता है। उसे किसी की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। उसका ध्यान बस अपने स्वार्थ पर रहता है। ऐसे इंसान से तुझे जितना हो सके उतना दूर रहना है। यह बहुत चतुराई से तेरे करीब आने की कोशिश कर सकता है। शायद तेरे बारे में जानकारी जुटाए, तेरे जीवन के बारे में जानने का प्रयास करे, ताकि वह तुझे यह विश्वास दिला सके कि वह तेरा बहुत ख्याल रखता है। हो सकता है वह मित्रता का हाथ बढ़ाए, तुझसे मीठी मीठी बातें करे, लेकिन सत्य यह है कि इसके पीछे उसका कोई न कोई गुप्त उद्देश्य है। उसका इरादा नेक नहीं है। हो सकता है उसे तुझसे कोई सहायता चाहिए हो, शायद धन की या किसी और प्रकार की, लेकिन वह मदद लेते तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। वो तेरा भरोसा जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही उसे अवसर मिलेगा वो तेरे साथ छल कर सकता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि ऐसे लोगों से सावधान रह। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। अगर तुझे लगे कि कोई तेरे साथ आवश्यकता से अधिक मित्रता दिखा रहा है या तेरे बारे में बहुत अधिक जानने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी अंतरात्मा की सुन। थोड़ा पीछे हट और विचार कर कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या हो सकता है। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रख। ऐसे लोगों को अपनी दुनिया में अधिक स्थान मत दे, क्योंकि यह तेरी शांति और खुशी को छीन सकते हैं। इस व्यक्ति से जितना हो सके दूर रह। हाँ,
सामान्य शिष्टाचार तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ज़्यादा घुलना मिलना मत। ये तेरे जीवन, तेरे परिवार और तेरे मार्ग को हानि पहुंचा सकता है। इसके इरादे मलिन हैं। ये दिल से बहुत कठोर है। ना किसी के बारे में अच्छा बोलता है, ना ही किसी की अच्छाई देख सकता है। अब एक और शुभ समाचार, तेरे जीवन में कुछ नया आरंभ होने वाला है। तू शायद चाहता है कि तेरे जीवन में कुछ नवीनता आए, कुछ नए अनुभव हो, तो वह सब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे अपने ऊपर संयम रखना होगा। अभी तू अपने जीवन में प्रसन्न है, अपने परिवार के साथ संतुष्ट है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कभी कभी तेरे मस्तिष्क में ढेर सारी बातें चलती हैं। तुझे लगता है कि तू रुक रहा है या तेरे जीवन में बाधाएं हैं। लेकिन सच कहूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि तेरे जीवन में कोई बड़ी रुकावट हो। ये बस तेरे मन का भ्रम है। व्यर्थ की चिंताएं हैं जो तुझे परेशान करती हैं। अगर तू इन बेकार की चिंताओं को त्याग दे तो तेरा जीवन बहुत सुंदर है। तेरा आने वाला समय भी अत्यंत शानदार है। तू अपने जीवन में नए मार्ग शुरू कर रहा है और इसके लिए तुझे बस अपने ऊपर ध्यान देना है। जैसे अभी तू खुश है, अपने परिवार को संभाल रहा है, सबके साथ अच्छे से रह रहा है, वैसे ही चलता रहे। अधिक सोच विचार करके स्वयं को पीड़ित मत कर। और हाँ, ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में बिल्कुल जगह मत देना। तुझे अपने मन की आवाज़ सुननी है। तेरा मन तुझे स्पष्ट बता देता है कि कौन तेरे लिए उचित है और कौन नहीं। कुछ लोग तेरे और तेरे परिवार के लिए सही नहीं है। इनके इरादे अच्छे नहीं, इनकी वाणी तीखी होती है और यह तुझे प्रभावित कर सकते हैं। इनसे दूरी बनाकर रख, इनका संग अच्छा नहीं है। जाने से पहले मेरे बच्चे, आज का शुभ अंक 765 कमेंट में ज़रूर लिखना और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करना। जो सच्चे मन से 765 लिखकर दान करता है, उसकी मनोकामना माँ दुर्गा स्वयं पूर्ण करती है। इसे अनदेखा मत करना। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह कोई साधारण वाणी नहीं है। और मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंच रहा है तो आज का शुभ अंक 765 तेरे लिए संकेत है। कमेंट में 765 अवश्य लिख और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अर्पित कर, क्योंकि यही तेरी मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग खोल सकता है। जिसने इस संदेश को अनसुना किया, उसके लिए आगे का मार्ग और भी कठिन हो जाएगा। माँ दुर्गा की दृष्टि इस समय तेरे ऊपर है और अब सत्य से मुख मोड़ना संभव नहीं। मेरे बच्चे, अगर तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि इसमें तेरे लिए कुछ बहुत ही खास बातें छिपी हैं, जिन्हें आज तुझे अवश्य जानना चाहिए। इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। ये संदेश तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। इसे अंत तक पूरा सुन, क्योंकि इसमें तेरे जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सत्य हैं जिन्हें तुझे अभी समझने की आवश्यकता है। ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुझसे उनकी बात हो, शायद कोई मुलाकात हो या फिर कोई संपर्क बने। वे तेरे करीब आने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मैं तुझे एक बात स्पष्ट कर दूं, अतीत में तूने अपने जीवन में वे मर्यादाएं और दायरे नहीं बनाए थे जो तुझे बनाने चाहिए थे। तू बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता था और शायद अब भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। तेरा हृदय बहुत विशाल है। तू दूसरों की इतनी चिंता करता था कि खुद को पूरी तरह दूसरों के लिए मिटा देता था। तेरा स्वभाव हमेशा से देखभाल करने वाला रहा है और आज भी है, लेकिन पहले यह सीमा से परे था। तू दूसरों की खुशी और उनकी ज़रूरतों को अपने से ऊपर रखता था, किंतु इस सब से तूने बहुत कुछ सीखा है ना? तेरे इस सीधेपन और भोलेपन का लोगों ने जमकर अनुचित लाभ उठाया। यदि तूने भी यह दर्द सहा है तो मेरे बच्चे, आज 765 लिखकर माँ को याद कर और अपनी श्रद्धा से दान कर। तेरी पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। तुझे गलत समझा गया, बार बार तेरी अच्छाई को तेरी कमज़ोरी मान लिया गया और तुझे ही दोषी ठहराया गया, जबकि तेरा कोई दोष नहीं था। तूने दिल खोलकर सबको जगह दी, पर बदले में तुझे क्या मिला?
लोगों ने तेरी सरलता को हथियार बना लिया। तू हर क्षण दूसरों के लिए उपलब्ध रहता था, उनका हर दुख दर्द सुनता था, उनकी हर बात मानता था। लेकिन जब तेरा बुरा वक्त आया, तब वही लोग जो तेरे लिए सब कुछ थे, उन्होंने तुझे और नीचे धकेल दिया। तेरे सबसे कठिन दिनों में जब तू भीतर से टूट रहा था, तब लोगों ने तुझे और तोड़ा। ऐसी ऐसी बातें सामने आईं जिन्हें सहन कर पाना तेरे लिए कठिन था। तुझे ऐसा लगा मानो तेरी सारी मेहनत, सारी भलाई व्यर्थ चली गई। लोग तेरी पीठ पीछे बातें बनाते थे, तेरी सच्चाई को झूठ में बदल देते थे। तेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसे याद करके आज भी तेरा मन दुखी हो जाता है। लेकिन क्या तू जानता है, यह सब तेरे लिए एक पाठ था। उस समय तूने सीमाएं नहीं बनाई थी क्योंकि तुझे लगता था कि हर इंसान अच्छा है, हर कोई तेरी तरह सच्चा है। लेकिन अब तू समझ चुका है, तूने देख लिया है कि हर कोई तेरी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास आते हैं। वे तेरी अच्छाई को अपनी शक्ति समझते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं। परंतु अब समय बदल रहा है। मेरे बच्चे, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तूने अपनी भूलों से सीखा है और अब तू जानता है कि तेरा मूल्य क्या है। अब तू वह व्यक्ति बन रहा है जो अपनी सीमाएं तय करना जानता है। तू अब यह समझ चुका है कि हर किसी को अपने हृदय में स्थान देना आवश्यक नहीं है। अब तू उन लोगों को पहचान सकता है जो तेरे जीवन में सिर्फ लेने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तू स्वयं को प्राथमिकता देना सीख रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले तू दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देता था, लेकिन अब तू जानता है कि तेरी अपनी खुशी और शांति सर्वोपरि है। जो लोग अब तुझ तक पहुंचना चाहते हैं, वे शायद तेरी इस नई शक्ति और तेज को देख रहे हैं। तू अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार है। तेरे जीवन में अब उन लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो तेरी भलाई का लाभ उठाएं। अब तू केवल उन लोगों को स्थान देना चाहता है जो तेरा सम्मान करें, तुझे समझे और जो तेरे साथ सत्य के मार्ग पर चले। तो यह संदेश तुझे स्मरण दिलाने के लिए है। अपनी सीमाएं निर्धारित कर। मेरे बच्चे, अपनी कीमत पहचान। तेरा हृदय अनमोल है, इसे हर किसी के हवाले मत कर देना। जो लोग तेरे पास आ रहे हैं, उनकी नीयत को परख। अगर वे तेरे जीवन में अच्छाई ला रहे हैं तो उन्हें अपना, लेकिन अगर वे तेरी ऊर्जा चुराने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए अपने द्वार बंद कर दे। लोगों ने तेरी सरलता और भोलेपन का लाभ उठाया और फिर भी कहते थे कि गलती तेरी है। लेकिन अब तूने अपनी सुरक्षा दीवार मजबूत कर ली है। अब तू किसी को आसानी से अपने जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने देता। अब मैं तुझे एक भेद की बात बताती हूँ। कुछ लोग तेरे जीवन में फिर से लौटना चाहते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। पहले तू वैसा था। हालांकि तू आज भी अपने परिवार की बहुत चिंता करता है और उनकी देखभाल करता है, लेकिन अब तू अपनी सीमाओं में किसी को घुसपैठ नहीं करने देता। यह बात बहुत से लोग अब समझ रहे हैं। सावधान रह। कुछ लोग हैं जो तेरे जीवन में फिर से विघ्न डालना चाहते हैं। अभी तुरंत 765 कमेंट कर और माँ दुर्गा को दान अर्पित कर, ताकि हर नकारात्मक शक्ति तेरे जीवन से दूर हो जाए। वे सब कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई स्त्री है जो तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहती है। वो दूर से तुझ पर नज़र रख रही है, तेरे परिवार पर दृष्टि जमाए हुए हैं। वो तेरे बारे में सूचनाएं एकत्र कर रही है कि तू कैसा है, क्या कर रहा है। शायद यह कोई पुरानी मित्र हो। ये बहुत पहले की बात है जो मैं तुझे बता रही हूँ। तू हमेशा से लोगों के लिए बहुत जल्दी उपलब्ध रहा है। तू सबको अपनी बातें बता देता था, सबकी परवाह करता था। तेरा स्वभाव बहुत अधिक ममतामयी था, लेकिन उस सीधेपन का लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया। जब भी कोई विपदा आती थी, सारा आरोप तुझ पर मत दिया जाता था कि सारी भूल तेरी है। लेकिन अब तू समझ चुका है कि जीवन में अत्यधिक भूलापन दिखाकर और बहुत सीधा बनकर कुछ प्राप्त नहीं होता। जितना तू सरल रहेगा, जितना सबके लिए उपलब्ध रहेगा, उतना ही लोग तेरा अनुचित लाभ उठाएंगे। यह सत्य तू अब भली भांति समझ चुका है। जब से तूने यह समझा है, तेरा जीवन बहुत सरल हो गया है, संतुलन में आ गया है। तेरा परिवार अब तुझे बहुत प्रेम करता है। हो सकता है पहले तेरा विवाह ना हुआ हो, लेकिन अब शायद हो चुका है। तूने अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन को देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। चाहे बात तेरे परिवार की हो
या तेरे निजी जीवन की। तू अपने अपनों के साथ इतना अद्भुत तालमेल बनाए हुए है कि क्या कहने, तू अपने परिवार के साथ हर पल को जीता है और उसमें एक गजब का संतुलन रखता है। ना कोई कलह, ना कोई तनाव, बस प्रेम और समझदारी से